तो मेरे दोस्त, ये है परदेश की ज़िंदगी। हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं आप खुद देख सकते हैं। ये एक छोटा सा रूम है, कितना बाय कितना का हो सकता है ये? क्या मेरा ये भाई 9 बाई 9 का है, 3 मीटर बाई 3 मीटर। ये 9 बाय 9 का रूम है जिसमें एक छोटा सा एसी लगा हुआ है। खाना पीना रहना सोना इसी में है। खाना पीना रहना सहना, खाना बनाना, चूल्हा जलाना, एक छोटा सा फ्रिज है, सारी चीज़ें जो है ना एक ही रूम में है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रूम में आने के बाद सुकून होता है, इसलिए कि यहाँ एसी लगी हुई है। अगर ये एसी ना हो तो फिर आदमी की ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाएगी। अरे भाई 55, 54, 55 यहाँ पे जो गर्मी जाती है, ये कुवैत है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ की लाइफ, यानी हॉर्स ड्राइवर की जो लाइफ होती है वो कैसे होती है। तो हेलो दोस्तों, ये है ड्राइवर का रूम, ये है हमारे गुलाम भाई और ये हम लोगों का चाय बन रहा है। तो आइए हम कुछ बात करते हैं गुलाम भाई से, कहाँ से हैं और क्या करते हैं यहाँ, कितने दिन से हैं। दोस्तों सबसे पहले ये चूल्हा देखिए भाई, इलेक्ट्रिक चूल्हा है और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना, ये देखें भाई, नीचे आलू प्याज वगैरह जितना मसाला है सब यहाँ रखा हुआ है। ये देखो, ये वाला मसाला खाना चाहिए इंसान को। साथ में ये वाली चाय पियो। माशाअल्लाह। और गुलाम भाई कैसे हैं, सब खैरियत? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। कहाँ से हैं आप? जी मैं इंडिया जम्मू से हूँ, कश्मीर से। कश्मीर से हैं, माशाअल्लाह। अभी कश्मीर का मौसम तो बहुत बढ़िया होगा। अभी बरसात चालू है, अभी और 10 दिन में 5 दिन में बर्फ पड़ जाएगी, ठंडा हो जाएगा। माशाअल्लाह। वहाँ जो बर्फ़ गिरता है तो उसका एक अलग सा नज़ारा होता होगा। अरे भाई वो नज़ारा तो जन्नत है, कश्मीर जन्नत है भाई। सही बात है। कश्मीर अभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे अभी जो है वो बर्फ चालू हो गई है। तो अभी आप यहाँ कितना दिन से हैं कुवैत में? कुवैत में मेरे को 2 साल के ऊपर हो गया, 2 साल 1 महीना हो गया कुवैत में। 2 साल। इससे पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले मैं सऊदी में था। सऊदी में रहते थे। सऊदी अच्छा है कि कुवैत अच्छा है? भाई ड्यूटी के लिए तो ये अच्छा है, मगर सहूलत के लिए सऊदी अच्छा है। उम्रे का सुकून मिल जाता है, उम्रे के लिए कम हो जाता है, खाना पीना होटल का अच्छा रहता है। मगर यहाँ होटल की सुविधा नहीं है, उम्रे का नहीं है। उम्रे पे जाएंगे तो 150 दिनार लगेगा। वहाँ हर रमज़ान में उम्रा होता था, यहाँ उम्रा नहीं होता है। उम्रे का है, खाने पीने का हर जगह में आपको होटल, हिंदी पाकिस्तानी, हर मतलब कि आपको हर किस्म का होटल मिलेगा। मगर यहाँ वो नहीं है। यहाँ जो मिलेगी समोली मिलेगी, समोली खाओ बस। ड्यूटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ठीक है, इसलिए कुवैत तो बिल्कुल छोटा सा है। ड्यूटी के हिसाब से ऐसी है, क्योंकि नहीं बहुत आदमी परेशान भी हैं। हाँ। बहुत आदमी नाइट को भी ड्यूटी करते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे आते हैं। मगर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नाइट को ड्यूटी नहीं रहती। घर के जो ड्राइवर होते हैं, हाँ घर के 24 आवर ड्यूटी उसकी है वो तो ना, रहती है भाई। जैसे एक कारगिल का जवान। करकल का जवान क्या खाना खा रहे हो तो खाना वहीं पे आपको छोड़ के प्लेट छोड़ के जाना पड़ेगा। आदमी मजबूरी के तहत कुछ भी कर लेता है ना? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है भाई। सही बात है। है? अभी घर जाने का कब इरादा है आपका? इंशाल्लाह अगले साल जाएगा, आजकल के महीने में, अगले साल 10वें महीने में इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। घर परिवार में सब ठीक ठाक अल्लाह है? पाक का बहुत बड़ा करम है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि यहाँ की लाइफ आपको अच्छी लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, परदेश है। अब बाहर नहीं आएंगे, कमाएंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि औलाद अगर फर्मा बरदार हो तो माशाल्लाह बस बहुत अच्छी वही जिंदगी बात है ना। प्रॉब्लम तो यही है कि अगर एक इंसान अगर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, परदेश देख रहा है, बाकी वाले सुकून कर रहे हैं, अगर वो भी किसी लाइन पे चल जाए तो अच्छा है। अगर वो लाइन पे नहीं चलेंगे तो हमारी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अक्सर व बेशतर देखा हूँ कि जो लोग ज़्यादातर गल्फ़ में रहते हैं तो उनके जो बाल बच्चे होते हैं वो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहते हैं। सही बात है। पूरा घर पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, उनको डांटने वाला कोई नहीं है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। उन सबको पैसे से मतलब है। दिन भर जाओ फुटबॉल खेलो, रात को आके लाओ खाना दो, खाएंगे सो जाएंगे, बस और यही काम है। उनको तो पता है कि हमारा मनी ऑर्डर तो बैठा हुआ है दूसरी मनी ऑर्डर जगह। बैठा हुआ है विदेश में, वहाँ पेड़ से पत्ते निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ की जो ड्यूटी है, ड्राइवर को कितनी तकलीफ़ होती है? ड्राइवर को ड्यूटी करते हुए मतलब क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है?
भाई हर चीज़ का दिखे। एक तो इनकी गिरगिट सुनना पड़ती है, दूसरा नंबर अभी जो ये सऊदी गवर्नमेंट है ना, ये भी हमारी तरह भिखारी हो गई है। हर जगह में डिजिटल कैमरे लगा दिए हैं। जो पार्किंग में डबल गाड़ी नहीं लगन देते, हॉस्पिटल में गाड़ी रहेगी जुर्माना आएगा, मुखलफा आएगा। कहीं भी रोड पे जाओगे कैमरा डिजिटल। इन्होंने क्या किया कि एक कैमरे से दूसरे कैमरे से जो पूरा कांटेक्ट कर लिया कैमरे को। अब जो इनका रूल है, रूल के मुताबिक ही चलोगे। अगर 120 की रेस है तो 105, 110 पे ही चलना पड़ेगा। 120 के एक नंबर ऊपर हो गया तो 1 महीने का सैलरी गया। एक कैमरा आ गया तो 1 महीने की एक महीने का सैलरी गया कसम से। यानी कि बहुत तरह की जो ना दिक्कत भी आदमी को बहुत तरह का प्रॉब्लम रहता है ना, आती है, बहुत दिक्कतें आती है, बहुत परेशानी भी रहती है। मगर जो इंसान झेल जाता है वो इस इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती है। जो झेल गया, जिस इंसान को मालूम पड़ गया कि भाई हाँ इसका ये नुकसान है, इसका ये नुकसान है, इसका ये नुकसान है। अच्छा, ड्राइवर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो नए नए आने वाले हैं? उनको मतलब आने के बाद हमेशा हर चीज़ का ध्यान में रखना होगा। भाई मैं तो यही कहता हूँ कि अपने देश में रहो, अपने देश में कमाओ, अपने देश में खाओ। एक अपने घर में आधी खाओ, पूरी के साथ में मत जाओ। मेहनत मजदूरी हमारे हिंदुस्तान में इतनी है जिसका कोई बयान नहीं है। बाहर के लोग आके इंडिया में मजदूरी कर रहे हैं, हम इंडिया से आगे विदेश में कर रहे हैं। हम जो इधर कमाते हैं वो तो यहाँ की गवर्नमेंट रख लेती है भाई। बैंक से पैसे भेजते हैं तो उनका टैक्स लगता है। कोई भी आप मान लो मोबाइल चला रहे हो आप, तो आपका मान लो महीने का 1600-1700 रुपया इंडिया का वो खाली मोबाइल का जाएगा, रिचार्ज का, खाने का, फिर ये है फिर वो, ये करके जो हम कमाते हैं वो इनको ही दे के जाते हैं भाई। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बोला आप। मैंने आपको यही बोल दिया कि अगर मान लो कि हमारा एक कैमरा आ गया, एक इशारा तोड़ दिया, तो हम जैसे आदमियों की 3 महीने की सैलरी, 3 महीने जेल है। अब एक इंसान से गलती हो गई, उसका 3 महीने का सैलरी भी गया, 3 महीने जेल भी काटेगा। उससे बेहतर है वहाँ 500 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया दिहाड़ी मिल रहा है, मजदूरी करो, रात को आराम से टांगे बिसर के सो जाओ घर अपने में, टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ हर चीज़ की टेंशन है, बच्चों की टेंशन, बच्चियों की टेंशन, घर वाले की टेंशन, गाय भैंस की टेंशन, घास की, मक्की नहीं, गेहूँ नहीं, चावल नहीं, हर चीज़ की टेंशन है। ये पैसा नहीं है, आज फीस का पैसा चाहिए, आज हमें मदरसे का पैसा चाहिए, आज मास्टर ये मांग रहे हैं, आज हमें किताब नहीं है, आज हमें जूता नहीं है, आज हमें ये चीज़ नहीं है। ये हम लोगों के लिए ये सब कुछ झेल के इधर बैठते हैं। अब बाद बाकी इधर का भी टेंशन, इधर का भी टेंशन, वहाँ का भी टेंशन। एक मर्द की जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजरती है वो हम लोगों को, मर्दों को, हम लोगों को पता हम है, लोगों को मालूम है। पता है। मैंने घास लिया, खाली घास, 2 भैंसों के लिए घास खरीदा, और घास खरीदी और कटवाई सब करके मेरा 45,000 रुपया लग गया। 45,000 रुपया? 45,000 इंडिया का लग गया। अब उसमें कल साला बरसात हो गई, पूरा भीग गया, नुकसान हो गया, पूरा भीग गया। अभी 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख जम्मू कश्मीर में पूरा बरसात है। अब 4 दिन बरसात रहेगी, वो घास खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पड़ जाएगा। क्या करेंगे? अब वो पड़ गया, काला हो गया, उसको गाय भैंस नहीं खाएंगी। दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस छोटे भाई को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। जितने भी परदेसी है, जहाँ कहीं भी रहने वाले हैं, तमाम के लिए हम लोग मिलके दुआ करें। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को सलामत रखे, जहाँ भी रहे खैर व आफियत के साथ रहे।